गुनाहों को फर्ज कर लिया हमने अपने ऊपर, अब ये किसी सूरत नहीं छूट सकते, ना हम छोड़ना चाहते हैं। अल्लाह के बंदो, नमाजें फर्ज है आप लोगों पर, हया फर्ज है आप लोगों पर, अल्लाह के अहकामात फर्ज है आप लोगों पर। लोगों की गुलामी नहीं फर्ज आप पर, अल्लाह की गुलामी फर्ज है आप पर। 25-30 हजार रुपए के लिए बॉस के सामने हाथ बांध के खड़े हो सकते हो, लेकिन वो रब जिसने करोड़ों की आंखें दी, करोड़ों के कान दिए, करोड़ों का दिल दिया और दुनिया में रहने सहने का ढंग दिया, एक इंसान पर इतनी नेमतें की, अगर वो गिनने बैठ जाए तो गिन ना सके, इसकी मैथमेटिक फेल हो जाए। उस अल्लाह के सामने 5 मिनट हाथ बांधना हमारे लिए मुश्किल है, हमारा दिल नहीं चाहता। एहसान फरामोश लोग हैं हम, मुनाफिकों की आला मिसालें हमारे अंदर पाई जाती हैं। लेकिन हम वो लोग हैं जो गलत होने के बावजूद अपने आप को खुद ये सेटिस्फाइड कर रहे होते हो कि नहीं नहीं भाई तू ठीक है, तेरी कोई गलती नहीं है, जिसकी वजह से फिर हमें मौका नहीं मिल पाता अपनी गलतियों को सुधारने का। यार अपनी गलतियां तो एडमिट करो, अपनी कमजोरियां तो एडमिट करो। कब तक नफ्स और शैतान की कठपुतली बनकर अपनी जिंदगियां गुजारोगे यार? मैच्योर हो चुके हो, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली है आप लोगों ने, पैसे कमा रहे हो, मुआशरे की समझ आ चुकी है तुम्हें, अपना अच्छा और बुरा जानते हो। खुदा के बंदो, अपने अल्लाह को अपनी जरूरत समझो, अपने अल्लाह के बगैर अपनी जिंदगी नहीं गुजारो। बहुत सारे लोग चले गए हैं जिनकी जिंदगियों में सब कुछ था लेकिन अल्लाह नहीं था। आज वो हसरत कर रहे हैं इस बात पर कि काश कुछ ना होता, अल्लाह होता, हम कामयाब हो जाते। किस मौजज़े का इंतजार कर रहे हो कि जब वो होगा तब जाके तुम अल्लाह पे ईमान लाओगे? प्लीज मेरी बहन, प्लीज मेरे भाई, बस कर दो यार। आ जाओ, अपने इस्लाम पे गैरत करो, आओ अपने अल्लाह के साथ टाइम स्पेंड करो, आओ कुरान को पढ़ो, इसे समझो, इसकी तालीमात को दिल में उतारो और इरादा करो कि खुद को बदल के रखूंगा। जान जाती है जाने दो, जिस्म थकता है टूटता है, आई डोंट डैम केयर। अल्लाह के लिए फैसला कर रहा हूँ भाई। दुनिया के लिए भी बड़ी भाग दौड़ की है, बड़ी मेहनतें की हैं, अब बारी है अल्लाह के लिए कुछ करने की। मुझे किसी किस्म की कोई डिमोटिवेशन नहीं चाहिए, मैंने अब अल्लाह की तरफ अपना रुख सीधा करना और इस कोशिश में जान चली जाए ना, जाने दो। शहीद कहलाओगे अल्लाह के बंदो। कल को जब अल्लाह दूसरी जिंदगी देगा तो ये फख्र से कह सकोगे, अल्लाह गुनाहों से लड़ते लड़ते मरो, अल्लाह नफ्स से फाइट करते करते मरो, अल्लाह तेरे हुक्मों पर दिल आ नहीं रहा था और मैंने इसको खींच के लाया, इसे हार्ट अटैक आ गया। आएगा नहीं, डोंट वरी, लेकिन बता रहा हूँ इतना हौसला होना चाहिए आप में यार। मुसलमान हो अल्लाह के बंदो, पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है आप पर। आप लोगों की सुस्ती की वजह से आपकी जिंदगी तो बर्बाद हो ही रही है ना, फील कर रहे हो ना सारी चीजें। आपके खानदान वाले भी, आपकी उम्मत दीन से अपना ताल्लुक तोड़कर शैतान से हाथ मिलाकर बेहयाइयों की दुकानें खोलकर बेहयाइयों के शौकीन बन रही है। आप क्यों नहीं समझ रहे? अल्लाह के लिए लड़ने मरने के जज्बे खत्म हो चुके हैं हमारे नौजवानों के दिलों से। हमारा नौजवान दावे कर रहा है सिर्फ गर्लफ्रेंड के आगे, तू ना मिली तो मर जाऊंगा। इतने लाइल्म लाशऊर हो चुके हैं कि किसी के जाने से खुदकुशियों की बातें करते हैं। थोड़ा सा नुकसान मिले खुदकुशी करनी है, घर में थोड़ा सा मसला है सोल्यूशन इनको खुदकुशी नजर आता है। यानी मसले की वजह से जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, अल्लाह के लिए जान देना मुश्किल समझते हैं। मुनाफिकत, धोखा, झूठ, फरेब चल रहा है भाई। लड़कियां लड़कों के पीछे पागल हो रही हैं और उन लड़कों की बातों में आकर हर उल्टा सीधा काम कर रही है। लड़के लड़कियों के पीछे पागल है, एक के पीछे 2-4 महीने लगाए, हाथ आई, यूज किया, फेंका, दूसरे के पीछे पड़ गए, उसे खाया पिया, तीसरी के पीछे मेहनतें स्टार्ट कर दी और इनको एहसास तक नहीं हो रहा, इनकी आंखें खुल नहीं रही। ये एक दूसरे के साथ चौक चौराहों पे बैठ के हल्ले गुल्ले मस्तियां हा हा ही चल रहे हैं जैसे कि ये लोग बहुत खुश हो। और भाई अल्लाह की नाफरमानी में जो बंदा इन्वॉल्व होता है ना, वो कभी नहीं खुश हो सकता। तू चेहरे की हंसी से सामने वाले बंदे को धोखा दे सकता है, लेकिन मेरी जान अगर तू तन्हाइयों में अपने आप पे गौर करे ना, तो तू अंदर से टूट चुका है, तू अंदर से अकेला पड़ चुका है। तू रोजाना 100 लोगों से मिलता है और 100 लोग तुझे कहते हैं कि हम तेरे साथ खड़े हैं, लेकिन अगर तू हकीकत पर नजर दौड़ाए ना, तो तेरे साथ कोई नहीं है। जब अल्लाह को मानने वाले ही अल्लाह की नाफरमानियों पर उतर आए, तो जानते हो उन्हीं लोगों की वजह से ये दुनिया अमूमी अजाब में गिरफ्तार हो जाती है। हमने अल्लाह को ऐसे दिलों से निकाल दिया ना कि पहले जब कोई अल्लाह की नाफरमानी करता था तो रोता था अपनी नाफरमानियों पर, अपने गुनाहों की वजह से परेशान रहता था, रात भर अल्लाह के सामने खड़ा होकर बैठकर रोकर माफिया मांगता था। लेकिन आज गफलत का आलम यह है कि मैंने और तुमने हर वो गुनाह कर लिया जिससे अल्लाह ने मना किया, उसके बावजूद भी चैन नहीं मिल रहा, उसके बावजूद भी हमारे नफ्स को ब्रेक नहीं लग रही। कुछ मेहनतें आखिरत के लिए भी कीजिएगा, कुछ अमाल आखिरत में भी अपने साथ ले जाइएगा।
اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگ میری یاد سے منہ موڑو گے، اگر تم لوگ مجھے بھول جاؤ گے نا، تو میں تمہاری زندگیوں کو تنگ کر دوں گا، سب کچھ کے ہوتے ہوئے سکون کو ترسو گے۔ اگر گناہوں میں آگے نکل گئے نا، اللہ تمہیں بلائے اور تم اللہ کی طرف نہ آؤ، اللہ پھر تمہیں بلائے، پھر تم نہ آؤ، پھر بلائے، پھر نہ آؤ، بار بار اگنور کرو، بار بار اگنور کرو اللہ کو، روزانہ اگنور کرو اللہ کو۔ اللہ کی طرف سے روزانہ تمہارے دل میں توبہ کے جذبے پیدا ہوں، روزانہ خود کو بدلنے کی سوچ پیدا ہو، لیکن کسی وجہ سے، کسی حرام کام میں ملوث ہونے کی وجہ سے تم اللہ کی طرف نہیں جا رہے، وہ موقع بار بار گوا رہے ہو، تو ایٹ دی اینڈ تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ تمہیں تمہارے گناہوں کے حوالے کر دیا جائے گا، پھر وہ گناہ کتنا کرو گے تم؟ اگر تمہارا گناہ زنا ہے تو کتنی دفعہ کر لو گے زنا؟ اگر تمہارا گناہ جھوٹ بولنا ہے تو کتنا بولو گے جھوٹ، اور اس جھوٹ سے کتنی دنیا بناؤ گے؟ اگر تمہارا گناہ نماز کا چھوڑ دینا ہے تو تمہارے نماز چھوڑنے سے کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ کسی کا بھی نہیں۔ اگر تمہارا گناہ حرام ریلیشن شپ ہے تو ایک دوسرے کے میسیجز سے کتنا ہنس لو گے، ایک دوسرے سے چوروں کی طرح کتنی دفعہ مل لو گے؟ اگر تمہارا گناہ بد اخلاقی ہے تو کتنے لوگوں کے سر توڑ لو گے؟ زیادہ سے زیادہ کتنی زندگیاں برباد کر لو گے؟ 10 20 100؟ دنیا میں تو انسانوں کی تعداد اربوں میں، کچھ نہیں کر سکتے بھائی۔ ان گناہوں سے تم کوئی بدلاؤ نہیں لا سکتے، کوئی چینج نہیں لا سکتے، سوائے اس کے کہ اپنی زندگی کو برباد کر دو، سوائے اس کے کہ تم اللہ کی نظروں میں خود کو گرا دو۔ اگر تمہارا گناہ غرور، تکبر، چغلیاں، غیبتیں، اگر یہ ساری چیزیں زیادہ سے زیادہ کتنا کر لو گے؟ 10 سال، 20 سال، 40 سال، پھر